ऐसे में सेन परिवार क्या देख रहा है? मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है? कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर से सपा ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित करके और जो लीड चाहिए थी, जो उन्होंने ये चाहा था कि हम उसका फायदा उठा लें, वो कहीं न कहीं हमारी समझ से जो मैं पा रहा हूँ, उनके प्रत्याशी घोषणा के बाद वो निगेटिव जा रहा है। दलित वोट उस तरफ भी जा रहा है, आप कह रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ भी जा रहा है, तो ऐसे में नुकसान जो ज्यादा हो रहा है वो किसका हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मिल्कीपुर में हैं, लगातार मिल्कीपुर से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में मिल्कीपुर चुनाव जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए अहम हो जाता है और बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ ताल ठोक रही है। ऐसे में जनता ये सोच रही है कि मिल्कीपुर में कौन बाजी मारने वाला है, और लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। इस बीच में अरविंद सेन जी के पास हम पहुंचते हैं, अरविंद सेन जी से बात हमारी होगी और कुछ सवाल होंगे जो आप लोग भी जानना चाहते हैं। चलिए हम बात करते हैं। अरविंद सेन जी, अभी क्योंकि आईपीएस आप रहे हैं तो हमने सोचा कि यह सवाल आपसे कर लिया जाए। अभी एक मामला होता है, एक एफआईआर दर्ज होती है अजीत प्रसाद के ऊपर, कैसा देखते हैं आप उसको? देखिए, एक पंजीकरण उनके खिलाफ हुआ है। रवि तिवारी नाम के व्यक्ति ने एक शिकायत की है उनकी, जिसको पंजीकृत किया गया है। उसमें जो वर्जन पुलिस का आया है, एसपी सिटी का जो वो वर्जन मिला है, उसमें उन्होंने डिजिटल जो साक्ष्य है उनको संकलित किया, वादी का बयान है वो सामने आया, और उसके साथ ही साथ और एविडेंसेस जो है संकलित कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं घटना में सत्यांश दिखाई दे रहा है और घटना कारित की गई है। लिहाजा उस पर निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपना रूप लेगी, उसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। बात की जाए मिल्कीपुर विधानसभा की, तो सेन परिवार मिल्कीपुर के भूगोल को अच्छे से समझता है। पूरा गढ़ रहा है सेन परिवार का, पूरे जिले को ही कह सकते हैं एक तरीके से सेन परिवार का गढ़ रहा है। ऐसे में सेन परिवार क्या देख रहा है? मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है? जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है। देखिए दिग्विजय जी, अभी तो स्थिति स्पष्ट है नहीं। बीजेपी में प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई है, लेकिन बीजेपी ने अपना पत्ता नहीं खोला। हाँ, इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर से लेना चाहती है, लेकिन जब उनका प्रत्याशी आएगा, समीकरण, जातीय समीकरण बनेंगे और सत्तात्मक शक्ति, आर्थिक शक्तियाँ और क्या कहते हैं जातीय शक्तियाँ जब उसमें शरीक होंगी, तो जो जितना प्रभावी ढंग से उसको मैनेज कर लेगा, परिणाम उसी के पक्ष में जाएगा। लेकिन अभी तात्कालिक तौर पे आप जो कुछ जानना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि सपा ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित करके और जो लीड चाहिए थी, जो उन्होंने ये चाहा था कि हम उसका फायदा उठा लें, वो कहीं ना कहीं हमारी समझ से जो मैं पा रहा हूँ, उनके प्रत्याशी घोषणा के बाद वो निगेटिव जा रहा है। उनके प्रति नकारात्मकता, उनके प्रति लोगों की सोच में कहीं न कहीं तब्दीली हो रही है। अभी भी देखा जाए, इस चुनाव को भी देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव की तरीके से अवधेश प्रसाद की जो निगाह है वो दलित वोट बैंक पे है, और ऐसे में आप देख रहे हैं लगातार उनकी जनसभा हो रही है। इसके अलावा धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन जो उनको सांड और जानवर को लेकर किया गया था पहले जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, वही लोकसभा चुनाव में भी किया गया था। उसके बाद फिर आज विधानसभा चुनाव में भी उसी तरीके से धरना प्रदर्शन अवधेश प्रसाद जी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अयोध्या सीट एक सामान्य सीट थी जिसपे अवधेश प्रसाद जी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के रूप में अकेले होकर के आए थे। उसका फायदा उनको लोकसभा में मिला, और संविधान की सुरक्षा के नाम पे जो एक र्यूमर फैलाई गई थी और जो एक प्रतिक्रिया हुई थी आम आवाम की, उसके चलते अनुसूचित इकट्ठा होकर करके कहीं न कहीं उनके सापेक्ष गया, जिसका फायदा उनको मिला। लेकिन इस उपचुनाव में परिस्थितियां बदल रही हैं। भीम आर्मी भी अपने को कहीं न कहीं प्रत्याशी घोषित करने की प्रक्रिया में है, और बसपा का प्रत्याशी घोषित हो चुका है। बसपा का जो कैडर वोटर था वो भी लोकसभा में सिमट कर करके उनके सापेक्ष चला गया था। लेकिन जहां तक इस चुनाव का बात है, इस चुनाव में निश्चित रूप से वो स्थिति नहीं होगी, और अनुसूचित जाति का वोट कहीं न कहीं अपने कैडर के सापेक्ष, भीम आर्मी के सापेक्ष,
जाएगा और उसका नुकसान सपा को होगा। और कहीं ना कहीं जब बात की जाए तो दोनों ही पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी होंगे वो दलित होंगे। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी से राम गोपाल कोरी जी, दलित वोट उस तरफ भी जा रहा है। आप कह रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ भी जा रहा है। तो ऐसे में नुकसान जो ज्यादा हो रहा है वो किसका हो रहा है? मैंने आपसे कहा ना कि लोकसभा में अवधेश प्रसाद जी अकेले अनुसूचित तबके से थे। इस बार 4 खंडों में वही अनुसूचित वोटर बटेगा। 1.25 लाख 1,30,000 वोटर जो आपका मिल्कीपुर का है वो 4 भागों में जा रहा है। सपा को भी जाएगा, बसपा को भी जाएगा, भीम आर्मी अगर प्रत्याशी उतारती है तो उसके सापेक्ष भी जाएगा। और अगर कहा जाए तो जो व्यवस्था के तहत और मैनेजमेंट के तहत बीजेपी जितना मैनेज कर पाएगी, अनुसूचित तबके का उतना वोट उनके सापेक्ष भी जाएगा। इन परिस्थितियों में जो वोट संगठित रूप से एक साथ अवधेश जी के साथ गया था वो स्थिति नहीं है। इस बार अनुसूचित तबके का वोट 4 भागों में विभाजित होगा, जिसका खामियाजा सपा को भुगतना होगा। कहीं ना कहीं जब मिल्कीपुर की बात होती है तो सेन परिवार की जरूर बात होती है, मित्र सेन बाबूजी की बात होती है। ऐसे में सेन परिवार जो है उसकी अहम भूमिका रहती है हर चुनाव में, चाहे कहें या ना कहें। देखिए, बाबूजी की राजनीति का जो स्वरूप था वो पीड़ित के सापेक्ष था, मजलूम के लिए था, गरीबों के लिए था और उनके सुख दुख में शिरकत की बात थी। उनकी समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात थी। उनका उत्पीड़न होता था तो वहां जाकर के उपस्थित होकर के उनके चोट पर मलहम लगाने का और दोषी को या आतताइयों को, जो क्या कहते हैं पीड़ित लोग थे, उनके सापेक्ष लड़ाई लड़ने का काम वो करते थे। आज की राजनीति का स्वरूप बहुत बदल गया है। अब बाबूजी साइकिल से, मोटरसाइकिल से प्रचार करते थे, आज लोग BMW में से चलने वाले लोग यहाँ प्रत्याशी हो रहे हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले लोग प्रत्याशी हो रहे हैं। और आर्थिक पहलू जो उस समय नहीं था, व्यक्तिगत संबंध थे, एहसानों के तले लोग दबे हुए लोगों और पीड़ा के तले दबे हुए लोग वोट किया करते थे। आज वो राजनीति का स्वरूप, वोट की पद्धति बदल गई है। आज जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ समीकरण है। आर्थिक और अपने व्यक्तिगत हितों के तले लोग राजनीति देख रहे हैं। अगर गांव के विकास के और गांव के नुमाइंदों की बात की जाए तो आज का प्रधान ये देखता है कि कौन सा MLA है, कौन हमको क्या कहते हैं नाली और खड़ंजा और RCC दे रहा है और हमको किस तरह से लाभ हो रहा है, हमारे गांव के विकास में उसका क्या योगदान है। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य और इसी तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सोच बदली हुई है। वो अपने स्वार्थ में कहीं न कहीं राजनीति के तले प्रभावित होते हैं। तो जो समय बाबूजी का था उसमें, उस समय में और आज के समय में बहुत परिवर्तन हो गया है। वोट की पद्धति में भी, जातीय समीकरणों में भी, पीड़ित और शोषक के सापेक्ष जो लड़ाई थी उसका स्वरूप बदल गया है। फिर भी मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि आज भी मिल्कीपुर की जनता का जो वोट की पद्धति है वो हमेशा सत्ता के खिलाफ रही है। किंतु जो परिस्थितियां आज बन रही हैं उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि सत्ता के खिलाफ जनमानस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे कारक हैं जिनके चलते कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, लेकिन उसको किस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग मैनेज करते हैं ये समय बताएगा। और किस तरह से वो आर्थिक और सत्ता की शक्ति को लेकर के और जो जातीय समीकरण है, जो धार्मिक समीकरण है, उनके तले चुनाव का परिणाम होता है, ये समय आने पे ही पता लगेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि धार्मिक वातावरण या धार्मिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, जातीय शक्तियाँ, आर्थिक शक्ति और सत्ता की शक्ति इसमें प्रयोग होगी, क्योंकि ये उपचुनाव है। क्या उपचुनाव में PDA का जो प्रभाव है वो अवधेश प्रसाद के साथ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। PDA का जो प्रभाव था वो उसी लोकसभा के चुनाव के साथ ही साथ खत्म हो चुका है, क्योंकि वो जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ एक संगठन था जो तात्कालिक तौर पर बना था और लोगों ने उसमें क्या अपनी शिरकत कर करके संविधान की सुरक्षा के नाम पर जातीय समीकरण के तहत एक वोटिंग की थी, लेकिन वो उपचुनाव में वो प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, आपको लगातार हम कवरेज दिखा रहे थे। मैं हूँ दिग्विजय, हमारे साथ में अरविंद सेन जी थे।